नमस्कार, मैं अजय वालिया स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल धर्मध्वज में। ज्योतिष से संबंधित अपनी जो ये श्रृंखला चल रही है, इसके पिछले एपिसोड में हमने मंगल ग्रह के बारे में जाना था और आज के इस 18वें एपिसोड में हम लोग बुध ग्रह के बारे में जानने समझने की कोशिश करेंगे। बुध का शाब्दिक अर्थ ही तेज बुद्धि वाला अर्थात चतुर माना गया है। इस कारण ज्योतिष में बुध ग्रह को बुद्धि अर्थात विजडम, संचार यानी कम्युनिकेशन और बौद्धिक क्षमताओं यानी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज का ग्रह माना गया है। यह सूर्य के निकट रहने वाला सबसे तेज गति से चलने वाला ग्रह है। इसे ज्योतिष के नवग्रहों में राजकुमार यानी प्रिंस का टाइटल मिला हुआ है। पश्चिम ज्योतिष में बुध को देवताओं का दूत अर्थात मैसेंजर ऑफ गॉड माना गया है। जहाँ तक बुध के मूल स्वभाव को समझने की बात है तो बुध ग्रह बुद्धि और संचार के अलावा वाणी यानी स्पीच, तर्क शक्ति, रीजनिंग पावर, गणित, मैथमेटिक्स, व्यापार, ट्रेड, मित्रता, चपलता और चतुराई का कारक है। ये ग्रह व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता, विवेक, तर्क शक्ति, निर्णय लेने की क्षमता और दूसरों के साथ व्यवहार का प्रतिनिधित्व करता है। व्यक्ति के संदर्भ में सकारात्मक बुध जो है वो तेज दिमाग का, तीव्र स्मरण शक्ति का, विश्लेषण करने की बढ़िया योग्यता का और सही डिसीजन लेने का परिचायक है। यदि जातक के लग्न भाव अर्थात प्रथम भाव में बुध का संबंध बन जाए तो ऐसा जातक अपनी उम्र से कम आयु का दिखाई देता है। ऐसे जातक की वाणी में आकर्षण और प्रभाव दिखता है कि जब जातक बोलता है तो उसे दुनिया सुनती है। अर्थात शुभ बुध वाला जातक कमाल का वक्ता होता है। इसके साथ ही बुध लेखन कौशल देता हुआ व्यक्ति को कवि और लेखक भी बनाने की योग्यता रखता है। शिक्षा के संबंध में बुध जो है वो ज्ञान, अध्ययन, लेखन, भाषाओं, गणित, ज्योतिष और साहित्य का सिग्निफिकेटर है। बुध यदि शुभ हो तो जातक तेज गति से सीखने वाला, नए विचारों को जल्दी अपनाने वाला, बहुभाषाविद यानी एक से ज़्यादा भाषाओं का ज्ञाता होता है। बुध हमें सिखाता है कि ज्ञान तभी और केवल तभी उपयोगी है जब उसे स्पष्टता से व्यक्त किया जाए और उसका सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए। शुभ बुध जातक को परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालने का गुण अर्थात जैसा देश वैसा भेष वाला गुण देता है। हम ये भी कह सकते हैं कि बुध एक आईने के जैसा है। ये जिस ग्रह के साथ होता है उसी ग्रह के रंग रूप और प्रकृति को ग्रहण कर लेता है। इसका प्रतीकात्मक अर्थ अर्थात सिंबॉलिकल मीनिंग ये भी है कि बुध हमारी बुद्धि और वाणी को उसी दिशा में मोड़ देता है जिस दिशा में हमारा वातावरण यानी एनवायरनमेंट, हमारी संगति यानी हमारी कंपनी और हमारी शिक्षा यानी हमारी एजुकेशन होती है। बुध को वाणी, तर्क और वाणिज्य का देवता माना गया है। व्यापारियों, लेखकों, ज्योतिषियों और वक्ताओं का इसको संरक्षक बताया गया है, गार्डियन बोला गया है। व्यापार के मामले में शुभ बुध जो है वो सटीक व्यापारिक गणनाओं को, लाभ वाले व्यापारिक सौदों को, बही खातों में लिखे सही लेन देन को और सही लेखे जोखे को और जातक की उत्तम व्यापारिक समझ को बताता है। सामाजिक पक्ष के आईने में ये छोटी बहन को, बुआ को, मित्र को और रिश्तेदारों को दर्शाता है। बढ़िया बुध वाले जातक की हाजिर जवाबी और उसके हास्य व्यंग्य की कला का अर्थात उसके सेंस ऑफ ह्यूमर का दुनिया लोहा मानती है। इसके विपरीत यदि बुध अशुभ हो जाए तो ऐसा जातक बार बार अपने विचार बदलता है। वो एक बात पर स्टैंड नहीं करता, उसकी हर बात में चालाकी छुपी रहती है, मौका परस्त होता है और उसमें दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति होती है। अशुभ बुध होने पर जातक की वाणी में कपट रहता है। वो बात बात पर झूठ बोलता है, दूसरों की पीठ पीछे छुपकर आलोचना करता है, दूसरों के लिए व्यंग्य और कटु भाषा का प्रयोग ऐसे जातक की आदतों में शुमार होता है। बुध यदि अशुभ हो तो ऐसा जातक ज्ञान का केवल दिखावा करता है, आडंबर करता है। उसका ज्ञान केवल सतही होता है यानी उसके ज्ञान में गहराई नहीं होती। उसे केवल ऊपर ऊपर की कुछ बातों की ही जानकारी होती है। निर्णय लेने के मामले में वो हमेशा हाँ या ना की दुविधा में फंसा हुआ, हर चीज़ हर बात को लेकर असमंजस की स्थिति में रहता है। अशुभ बुध वाला जातक मानसिक अशांति का शिकार होता है। वो चिंता, भ्रम, नर्वसनेस और तनाव से ग्रस्त रहता है।
उसमें बाल सुलभ अपरिपक्वता होती है। वो हर बात को खेल खेल में लेता है, यानी उसकी बातों में बिल्कुल भी गंभीरता नहीं होती है। ऐसा व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी से भागता है। ज्योतिष में बुध जो है वो एक नपुंसक ग्रह है। इसे मंगल और सूर्य की तरह ना तो पूरी तरह से पुरुष ग्रह माना गया है और ना ही इसे चंद्र और शुक्र की तरह पूरी तरह से स्त्री ग्रह ही माना गया है। बुध की प्रकृति तटस्थ यानी न्यूट्रल, मध्यस्थ यानी मीडिएटर की और अनुकूलनशील अर्थात अडेप्टेबल मानी गई है। इसलिए इसे किन्नर, उभयलिंगी और अर्धनारीश्वर स्वरूप माना गया है। किन्नर अर्थात नपुंसक होने के चलते इसमें पुरुष और स्त्री दोनों की एनर्जी का बैलेंस माना गया है। बुध में मृदुता यानी सॉफ्टनेस, कला, सौंदर्य और आकर्षण जैसे स्त्री गुण मौजूद होते हैं, तो इसमें तर्क, गणना, साहस और चतुराई जैसे पुरुष गुणों का भी समावेश होता है। नपुंसक ग्रह होने के कारण इस ग्रह को ना तो पूर्णतः शुभ माना गया है और ना ही इसको पूर्णतः अशुभ माना गया है। यह शुभ ग्रह के साथ शुभ प्रभाव और अशुभ ग्रह के साथ अशुभ प्रभाव देता है। कुंडली में इसकी शुभता या अशुभता इस बात पर निर्भर करती है कि कुंडली में इसकी स्थिति, इसकी प्लेसमेंट क्या है और कुंडली में ये किन ग्रहों से युक्त है, यानी किन के साथ इसका कॉम्बिनेशन, युति बन रही है, अथवा किन ग्रहों से ये दृष्ट है। बुध की मित्रता और शत्रुता के बारे में ये बात सर्वविदित है कि बुध सूर्य और शुक्र को अपना मित्र मानता है और गुरु, शुक्र, शनि के प्रति तटस्थ रहता है। जहाँ तक शत्रुता की बात है तो बुध केवल चंद्रमा को ही अपना शत्रु मानता है। राहु और केतु के प्रति बुध जो है वो मिश्रित प्रभाव देता है। बुध ग्रह तीसरी राशि मिथुन राशि और छठी राशि कन्या राशि का स्वामी बताया गया है। बुध अपनी ही राशि कन्या राशि में जो है उच्च का होता है, एग्जॉल्टेड होता है, लेकिन गुरु अर्थात बृहस्पति की राशि यानी 12वीं राशि मीन में बुध जो है वो नीच का माना गया है। कन्या राशि में 15 डिग्री का बुध जो है परम उच्च का माना गया है। इसी प्रकार मीन राशि में 15 डिग्री के बुध को परम नीच माना गया है। एक तथ्य यह भी है कि बुध की उच्च की राशि कन्या राशि ही बुध के लिए मूल त्रिकोण की राशि मानी गई है। ज्योतिषीय संदर्भ में बुध ग्रह का रंग जो है वो हरा माना गया है। यह पृथ्वी तत्व का ग्रह है, लेकिन इसमें जल और वायु तत्व का भी मिक्सचर होता है, जो इसे तर्क अर्थात लॉजिक और लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। इसकी दिशा उत्तर, इसका रसायन पारा यानी मरकरी माना गया है। वर्णों की श्रेणी में बुध को वैश्य बताया गया है, जबकि इसकी धातु कांसा अर्थात ब्रॉन्ज मानी गई है और इसका रत्न जो है पन्ना माना गया है। इसका दिन बुधवार बताया गया है। इसकी एक ही दृष्टि 7वीं दृष्टि होती है। नक्षत्रों के संबंध में हम बुध को जानना चाहे तो ये आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती का स्वामी होता है। इन तीनों ही नक्षत्रों को गंडमूल के नक्षत्र माना गया है। जब भी किसी बच्चे का जन्म गंडमूल के नक्षत्रों में होता है तो उसके मूल नक्षत्र की शांति करानी जरूरी मानी गई है। ज्योतिष से जुड़ी अपनी इस सीरीज में मैं एपिसोड नंबर 8 में सभी 27 नक्षत्रों का परिचय, गुण, स्वभाव, प्रकृति और धर्म के बारे में बता चुका हूं और इसी 8वें एपिसोड में मैंने गंडमूल के नक्षत्रों के बारे में भी जानकारी दी है। इसलिए गंडमूल के नक्षत्रों की जानकारी के लिए आप उस एपिसोड को भी देख सकते हैं। बुध की जब हम करियर के क्षेत्र में व्याख्या करते हैं तो बुध ग्रह जो है वो संचार और भाषा से जुड़े करियर में सफलता दिलाता है। जिसका बुध शुभ हो ऐसा जातक लेखन, पत्रकार, कवि, वक्ता, शिक्षक, अनुवादक, ब्लॉगर और यूट्यूबर बनकर अपनी आजीविका कमाता है। शुभ बुध जो है गणना और तर्क आधारित करियर के क्षेत्र में जातक को गणितज्ञ बनाता है। वैज्ञानिक, डेटा एनालिस्ट, सीए यानी चार्टेड अकाउंटेंट और सिंपल अकाउंटेंट बनाता है। इसके अलावा ये बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में भी जातक को बढ़िया कामयाबी देता है। बिजनेस, मार्केटिंग, सेल्स, विज्ञापन, जनसंपर्क और कारपोरेट कम्युनिकेशन में भी शुभ बुध जो है वो कामयाबी दिलाता है। टेक्निकल और आईटी सेक्टर में कामयाबी देता हुआ शुभ बुध जातक को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी तथा टेलीकम्युनिकेशन में कामयाबी देता है। कानून के क्षेत्र में बढ़िया बुध जो है वो जातक को वकील, जज, लॉ प्रोफेसर और डिबेटर के रूप में आजीविका देता है। तो कला और मनोरंजन के क्षेत्र में जिसका बुध बढ़िया होता है वो जातक एक बढ़िया मिमिक्री आर्टिस्ट, हास्य कलाकार, एंकर, रेडियो या टीवी होस्ट के रूप में अपनी पहचान बनाता है।
जबकि यही बुध अगर अशुभ हो जाए तो जातक को करियर में संचार संबंधी यानी कम्युनिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम पैदा करता है। जातक की वाणी में दोष होता है, वो अपने विचारों को स्पष्टता से यानी क्लैरिटी से नहीं रख पाता, वो बोलते हुए हकलाता है यानी स्टैमर करता है और इस कारण अक्सर उसे पब्लिक स्पीकिंग या इंटरव्यू आदि में असफलता का सामना करना पड़ता है। अशुभ बुध वाला जातक एक क्षेत्र में ना तो टिक कर अपना करियर बना पाता है, वो बार बार अपना करियर बदलता है। गलत निर्णयों के कारण उसे अपने करियर में नुकसान होता है। अशुभ बुध वाला जातक अक्सर साझेदारी में धोखा देता है और कानूनी विवादों में भी फंसता हुआ देखा गया है। बुध यदि अशुभ हो तो जातक का ज्ञान सतही होता है, ये जल्दी जल्दी सब कुछ सीखने की कोशिश करता है, लेकिन किसी भी सब्जेक्ट में उसकी मास्टरी नहीं बन पाती है। वो गहराई से पढ़ाई भी नहीं कर पाता, अपने काम पर वो ध्यान नहीं देता और ऐसे जातक को अपने वर्क प्लेस पर मानसिक दबाव यानी मेंटल प्रेशर, चिंता और नर्वस ब्रेकडाउन जो है वो फील होता है। शुभ बुध जातक को व्यापार और वाणिज्य से लाभ देता है, क्योंकि बुध अपने आप में ही व्यापार, लेखा जोखा और सौदों का कारक है। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम भी मरकरी अर्थात बुध ही है, जो सही समय पर जातक को सही प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित करता है। ऐसा जातक अपने लॉजिक और विश्लेषण की योग्यता से अपने पैसे को मल्टीप्लाई करता है। जबकि बुध यदि अशुभ हो तो जातक को व्यापार में नुकसान होता है, उसका अपने साझेदारों से विवाद होता है, गलत डील या गलत कॉन्ट्रैक्ट के कारण उसको पैसे का नुकसान झेलना पड़ता है। अशुभ बुध वाला जातक लालच में अपना पैसा गलत जगह लगाकर फंसता है। वो बिना गहराई में गए केवल सतही ज्ञान के आधार पर खोखले प्रोजेक्ट्स में और खोखले बिजनेस मॉडल्स में अपना पैसा लगा करके फंस जाता है। उसके हिसाब किताब में जाने अनजाने की हुई बड़ी गलतियां सामने आती हैं, जो उसके लिए एक बड़े आर्थिक नुकसान का कारण बनती हैं। अशुभ बुध वाला जातक जो है वो डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क और टैक्स की प्रॉब्लम में भी उलझता हुआ देखा गया है। नॉलेज और कम्युनिकेशन से पैसा देने की कला भी शुभ बुध में ही होती है। ये जातक को शिक्षक, लेखक, पत्रकार, वकील, IT प्रोफेशनल, कंसल्टेंट और मीडिया पर्सन के रूप में धनार्जन करवाता है। लेकिन यदि बुध अशुभ हो जाए तो ऐसे जातक अपने भाइयों, पार्टनर्स और मित्रों के साथ पैसे को लेकर झगड़ते हुए देखे गए हैं। ऐसे जातक कोर्ट केस में और कानूनी समस्या के घेरे में फंसते हैं। अशुभ बुध जो है जमीन जायदाद के मामले में धोखा दिलवाता है या देरी का कारण बनता है, जिसके कारण जातक का जो है वो फाइनेंशियल लॉस होता है। जातक की शारीरिक स्थिति के संदर्भ में बुध मस्तिष्क को यानी ब्रेन को, नसों को, स्वर तंत्र को, फेफड़े और हाथ को बताता है। स्वास्थ्य के संदर्भ में बुध यदि शुभ हो तो जातक का नर्वस सिस्टम अर्थात तंत्रिका तंत्र जो है वो स्वस्थ रहता है, उसका दिमाग तेज, उसकी स्मरण शक्ति प्रबल, उसकी निर्णय लेने की शक्ति भी उत्तम होती है। जबकि अशुभ बुध तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी देता है, जातक को नर्वसनेस रहती है, उसके हाथ पांव कांपते हैं, उसको स्मृति भ्रंश अर्थात मेमोरी लॉस की समस्या होती है। शुभ बुध वाणी और श्वसन तंत्र को ठीक रखता है, जातक के बोलने में स्पष्टता होती है, उसे गले व श्वसन से संबंधित रोग नहीं होते हैं। जबकि अशुभ बुध जातक को हकलाने की यानी स्टैमरिंग की, रुक रुक कर बोलने की और बैठी हुई आवाज की समस्या देता है। शुभ बुध वाले जातक का स्किन कॉम्प्लेक्शन बढ़िया होता है, उसका बुध स्किन डिजीजेज अर्थात त्वचा रोगों से उसकी रक्षा करता है। जबकि बुध अशुभ होने की स्थिति में जातक को फोड़े फुंसी, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा और कई तरह के दूसरे स्किन डिजीज घेर लेते हैं। उसे दमा, खांसी, जुकाम और गले की खराश की दिक्कत रहती है। बुध शुभ होने पर जातक के शरीर में डाइजेशन रिलेटेड प्रोसेस ठीक चलती है, उसका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है। ऐसे जातक को कब्ज और गैस की समस्या कम रहती है। जबकि अशुभ बुध जातक को जो है गैस, अपच और आंत की समस्याएं देता है। शुभ बुध वाला जातक मानसिक शांति और दिमागी संतुलन लिए होता है, जबकि अशुभ बुध जातक को ओवरथिंकिंग और सनकीपन की प्रॉब्लम देता है। जहां एक तरफ शुभ बुध जातक को तेज दिमाग और बढ़िया मेंटल बैलेंस और कम्युनिकेशन की बढ़िया शक्ति देता है, वहीं अशुभ बुध होने पर जातक को खराब नर्वस सिस्टम, श्वसन तंत्र और त्वचा के रोग तथा अनेक प्रकार के मानसिक विकार जो हैं उसको घेर लेते हैं। विवाह और प्रेम के संदर्भ में बात करें तो बुध एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। शुभ बुध वाला जातक जो है अपनी वाणी और संचार कौशल से
अपने साथी को प्रभावित करने या कह लीजिए आकर्षित करने की योग्यता रखता है। उसकी वाणी में अपने साथी के लिए सम्मोहन होता है। शुभ बुध वाला जातक अपने साथी के साथ मित्रवत व्यवहार करता है, उसके संबंधों में समझदारी होती है। ऐसा जातक अपने कम्युनिकेशन स्किल और विश्वास से अपने रिश्ते को जो है जीवंत रखता है। शुभ बुध वाले जातक का यदि अपने जातक के साथ कभी मतभेद या विवाद हो भी जाए तो वो अपने बुद्धिमानी भरे और प्रैक्टिकल अप्रोच से अपने मतभेदों को जल्दी सुलझा लेता है। ऐसे जातक के रिश्तों में स्थिरता देखी गई है, जबकि यदि बुध अशुभ हो तो जातक के प्रेम संबंधों में स्टेबिलिटी नहीं रहती है। ऐसे जातक बार बार पार्टनर बदलते हैं। अशुभ बुध वाले जातक जो हैं वो वाणी में छल का सहारा लेकर फ्लर्ट करते हैं और झूठ बोलकर या बातें छुपाकर रिश्तों में विवाद पैदा करते हैं। बुध यदि अशुभ हो तो जातक के अपने दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों में बहस और मतभेद रहते हैं। ऐसा जातक अपने साथी से कटुवाणी बोलता है और उसका अपने साथी से संवाद का अभाव यानी लैक ऑफ कम्युनिकेशन रहता है। अशुभ बुध वाले जातक के भाइयों, मित्रों और रिश्तेदारों का उसकी मैरिड लाइफ में जो है वो नाजायज़ दखल रहता है, जिससे उसके जीवन में कलह की स्थिति बनी रहती है। अशुभ बुध के कारण पैदा हुई कटुवाणी विवाह और चलते हुए प्रेम संबंध के टूटने का कारण बन जाती है। अशुभ बुध विवाह के बाद भी जातक को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के संकेत देता हुआ उसके वैवाहिक जीवन में मुश्किलें पैदा करता है। अर्थात शुभ बुध जो है प्रेम और विवाह के संदर्भ में आकर्षण, गुड कम्युनिकेशन, मित्रवत जीवन साथी और रिश्तों में स्थिरता देता है, जबकि अशुभ बुध जो है वो जातक के अंदर रिश्ते में गंभीरता की बजाय चंचलता, धोखा, बहस और अस्थिर प्रेम को प्रदान करता है। प्राचीन ज्योतिष में जिस बुध को संदेशवाहक अर्थात मैसेंजर कहा गया है, वर्तमान परिदृश्य में वही बुध जो है मोबाइल, टेलीफोन, इंटरनेट, ईमेल, सोशल मीडिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्योंकि हर वो चीज़ जिसमें जानकारी का, सूचनाओं का, डेटा का आदान प्रदान होता हो वो बुध के क्षेत्र में आती है। इसलिए बुध को हम हाईवे ऑफ इंफॉर्मेशन या गॉड ऑफ इंटरनेट भी कह सकते हैं। जबकि बुध का संबंध डेटा, कैलकुलेशन और लॉजिक से माना गया है, इसलिए कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब कुछ बुध के ही सिंबल हैं। बुध ग्रह को युवा, चंचल और जिज्ञासु ऊर्जा माना गया है। ये बार बार नई सूचनाएं और नए ज्ञान को जानना चाहता है। इसलिए आज की दुनिया का सबसे प्रसिद्ध सर्च इंजन गूगल जो है वो हर सवाल के जवाब को ढूंढने की प्रवृत्ति को बताता है, जो कि बुध की ही एक क्वालिटी है। बुध का ही एक गुण व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक की नोटिफिकेशंस हैं, जो बुध के प्रत्येक संदेश को तुरंत पहुंचाने के गुण को अभिव्यक्त करती है। सूचना क्रांति के इस दौर में शुभ बुध जो है ज्ञान साझा करने, नेटवर्किंग, रिसर्च और नई खोजों से संबंध रखता है, जबकि अशुभ बुध जो है वो इस दौर में फेक न्यूज़ से, ट्रोलिंग से और अफवाहों से जुड़ा हुआ माना गया है। इसी प्रकार न्यूरल नेटवर्क और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रेन लॉजिक और कैलकुलेशन के फास्ट डेटा प्रोसेसिंग को बताता है। इसी तर्ज पर सैटेलाइट रूपी बुध जो है धरती के प्रत्येक कोने में संदेश को फैलाने के वाहक के रूप में नजर आता है, यानी सैटेलाइट भी जो है वो बुध का ही सिंबल है। आधुनिक जीवन के संदर्भ में बुध का सिंबॉलिक मैसेज ये है कि भले आज के दौर में सूचना ही शक्ति है, अर्थात इंफॉर्मेशन और डाटा इज द अल्टीमेट पावर, लेकिन कोई भी सूचना, कोई भी इंफॉर्मेशन या डाटा जो है तभी सार्थक है जब उसे प्रोसेस करके ज्ञान बनाया जाए। और बुध के इसी सूत्र को हम AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा एनालिटिक और सोशल मीडिया के जरिए जानकारी इकट्ठा करते हुए यानी डाटा कलेक्ट करते हुए फिर उसे समझने, समझाने में और आखिर में उसे कम्युनिकेशन के रूप में देखते हैं। सारांश में ये कहा जा सकता है कि बुध ग्रह जो है वो डिजिटल युग का देवता है। ये वो शक्ति है जो मानव मस्तिष्क और कृत्रिम बुद्धि यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों को एक सूचना तंत्र यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ जो है वो जोड़ता है। इसी बात को हम थोड़ा और विस्तार दें तो हम पाते हैं कि जिस प्रकार पुराने समय में बुध यात्राओं और संदेशवाहकों से जुड़ा हुआ माना गया है, उसी प्रकार वर्तमान समय में बुध जो है वो रेलवे, एयरलाइंस, कुरियर, स्पेसशिप और सैटेलाइट का भी प्रतिनिधित्व करता है। अब यदि हम
बुध ग्रह के प्रतीकवाद को भविष्य की दुनिया से जोड़कर देखते हैं तो हम बुध को मेटावर्स के रूप में देख सकते हैं। असल में बुध को यह शक्ति प्राप्त है कि वो विचारों को भाषा और छवियों में बदल सकता है। भविष्य के संदर्भ में बुध जो है आभासी दुनिया यानी वर्चुअल वर्ल्ड यानी मेटावर्स का सिंबल है, जहां संचार, व्यापार और सामाजिक जीवन जो है वो डिजिटल होता जा रहा है। इसी का एक रूप डिजिटल ट्विन या वर्चुअल रियलिटी भी है। जिस प्रकार बुध व्यक्ति को दूसरों से जोड़ता है, उसी प्रकार मेटावर्स हमको भौतिक सीमाओं से बाहर जोड़ रहा है। पौराणिक बुद्ध के वाहन शेर को पंख लगे हुए हैं, इसी प्रकार पाश्चात्य ज्योतिष में भी बुद्ध को पंख लगे हुए जूते पहनाए जाते हैं। बुद्ध के वाहन शेर और बुद्ध के जूतों में लगे हुए ये पंख बुद्ध की यात्रा और गति का प्रतीक है। इसी संदर्भ में मानव के स्पेस ट्रैवल यानी उसके मून मिशन को, उसके मार्स मिशन को यानी चंद्र और मंगल अभियान तथा इंटरप्लैनेटरी ट्रांसपोर्ट यानी अंतर्ग्रही यातायात भी बुद्ध का ही प्रतीक है। यानी भविष्य के संदर्भ में बुध की ऊर्जा मानव को पृथ्वी से अंतरिक्ष तक लेकर के जा रही है। ज्योतिष में पिता पुत्र के दृष्टिकोण से सूर्य और शनि के बाद चंद्रमा और बुध का रिश्ता तनावपूर्ण और कड़वाहट भरा माना गया है। इसे यदि हम व्यवहारिकता से देखें तो चंद्रमा मन, भावनाओं, कल्पनाओं और स्मृति को बताता है, जबकि बुध बुद्धि को, तर्क को, विश्लेषण को और संवाद का प्रतीक है। इसलिए बुध और चंद्रमा जब एक साथ आ जाएं तो मन और बुद्धि में संघर्ष और विरोधाभास की स्थिति पैदा हो जाती है। चंद्र बुध संयोग से भावनाओं और तर्क के कारण एक असंतुलन पैदा हो जाता है। हालांकि अगर ये कॉम्बिनेशन शुभ बैठ जाए तो यह बुद्धिमत्ता और वाक चातुर्यता का गुण देता है, जबकि यदि ये अशुभ हो जाए तो यह जातक को मानसिक अस्थिरता और मानसिक द्वंद्व की स्थिति में ला करके खड़ा कर देता है। बुध के संदर्भ में उसका यही विरोधाभास जब हम मंगल के साथ देखते हैं तो हम पाते हैं कि बुध जो है वो बुद्धि का, तर्क का, विश्लेषण का और संवाद का प्रतीक है। तो मंगल यहाँ पर जो है ऊर्जा, साहस, कर्म और संघर्ष का दूसरा नाम है। बुध की शक्ति सोचने और बोलने में है, जबकि मंगल की शक्ति करने और लड़ने में दिखाई देती है। ऐसे में यदि ये मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन शुभ हो जाए तो ये जातक को एक कुशल रणनीतिकार बनाता है। यानी मंगल और बुध की युति यानी कॉम्बिनेशन जो है सोच और कर्म का संगम होता है, जबकि अगर ये कॉम्बिनेशन अशुभ हो जाए तो ये तर्क और क्रोध के टकराव के रूप में सामने आता है। यानी ये संयोग संतुलन में हो तो सोच और काम यानी प्लानिंग और वर्क के कोऑर्डिनेशन को बताता है, लेकिन यदि ये कॉम्बिनेशन अशुभ हो जाए तो क्रोध और वाणी के टकराव के रूप में इसके परिणाम जो हैं वो जातक को देखने को मिलते हैं। जब बुध का यही संबंध हम बृहस्पति के साथ देखते हैं या इस संबंध की तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि बुध बुद्धि, तर्क, विश्लेषण, व्यापार, गणना और संवाद है, जबकि बृहस्पति जो है ज्ञान, धर्म, सदाचार, आस्था और परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है। बुध और गुरु दोनों ही ज्ञान से जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों की दिशाएं, दोनों की विचारधाराएं जो हैं अलग अलग हैं। गुरु का ज्ञान जो है आध्यात्मिकता, नैतिकता और दीर्घकालिक परिणाम लिए हुए हैं, जबकि बुध जो है तार्किकता, व्यवहारिकता और तात्कालिकता यानी इमीडिएटली कोई रिजल्ट आ रहा है उसके ऊपर विश्वास रखता है। कहने का भाव यह है कि गुरु कहेगा कि सत्य और धर्म का पालन करो, जबकि बुध कहता है कि अभी जो लाभकारी है, जो इमीडिएट प्रॉफिट देने वाला है उसे कर लो। इसी कारण इन दोनों के ज्ञान में जो है विरोधाभास नजर आता है। बुध और बृहस्पति यदि शुभ हों तो धर्म और बुद्धि के संतुलन के रूप में परिणाम देते हैं। ये कॉम्बिनेशन ज्ञान और कौशलता को भी बताता है, जबकि यदि ये कॉम्बिनेशन अशुभ प्रभाव देने लगे तो ये ज्ञान के विरोधाभास में धर्म और व्यापार के टकराव की स्थिति को और जातक को जो है आडंबर प्रिय बना देता है। कुल मिलाकर बुध ग्रह वो शक्ति है जो हमें सोचने, समझने, बोलने और दुनिया से जुड़ने की क्षमता देता है। व्यक्तित्व के संदर्भ में यह प्रखर बुद्धि, मधुर वाणी और अनुकूलता को बताता है, जबकि व्यक्तित्व के मामले में अशुभ बुध जो है वो चालाकी को, अस्थिरता को और कपट को बताता है। इसका असली कार्य ज्ञान को अनुभव में बदलना, सूचना को समझ में बदलना और संवाद से रिश्तों को जोड़ना है। तो ये था आज का हमारा एपिसोड बुध ग्रह के बारे में। आज अभी के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।